हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 25 सितंबर यानी कि 25 सितंबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वर्कशीट क्लास 6 यानी कि छठी के बच्चों के लिए है और ये है आपकी नंबर 3 वर्कशीट ऑफ सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, जिसमें कि आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर जिसका नाम है द अर्थ इन अ सोलर सिस्टम, हम वो पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मिलेगा। पहले हम इंग्लिश में कर रहे हैं, फिर हम हिंदी में करेंगे इसको। द अर्थ एंड द मून। द अर्थ इज़ अ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। जो अर्थ है बेटा, सन से तीसरे नंबर पे पास वाला ग्रह है, प्लैनेट है। इन साइज इट इज़ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। साइज़ के हिसाब से 5वें नंबर का प्लैनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल। पोल पे क्या है, स्लाइटली फ्लैट है, फ्लैटेंड है। दिस इज़ वाई इट शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। इसलिए इसको जॉइड शेप बोलते हैं और जिसका मतलब क्या होता है, अर्थ लाइक शेप। ठीक है। From the outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. बेटा बाहर से देखें, अगर हम स्पेस से देखते हैं तो हमें ज़्यादातर ये नीले रंग का दिखाई देता है। इसका कारण ये है कि अर्थ पे 2/3 जो सरफेस है वो पानी से कवर्ड है और यही कारण है कि इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। फिर मून के बारे में पढ़ रहे हैं। द अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट एंड वो क्या है, वो मून है, जिसका डायमीटर क्या है, 1/4 है अर्थ का, मतलब 1/4 है अर्थ का। इट इज़ अबाउट 3,84,400 kilometers away from the earth. The moon moves around the earth in about 27 days. तो जो मून है अर्थ का चक्कर लगाता है 27 दिन में। फिर पढ़ रहे हैं सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट क्या होती है बेटा, एक कैलेस्ट्रल बॉडी होती है जो कि प्लैनेट्स के आसपास मूव करती है अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे। जैसे प्लैनेट हमारे सन के आगे करते हैं, सेम वेज जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं उनके आसपास। जैसे मान लीजिए आपका सन है, फिर ये हमारे प्लैनेट हैं। आपको पता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं सन के आजू बाजू। अभी क्या है, अब ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं बेटा, इन प्लैनेट्स के आजू बाजू भी कुछ चीज़ मूव करती है और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सैटेलाइट्स। फिर है इंटरेस्टिंग फैक्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला पर्सन था बेटा जिसने मून के सरफेस पे पैर रखा था, जो कि था 24 जुलाई 1969 को। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स देखते हैं। वाई द अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। तो यहाँ से लेके इसका यहाँ तक आंसर है, फ्रॉम द आउटर स्पेस अर्थ appears blue because 2/3 surface is covered with water and that is why it is called the blue planet। ये आपका आंसर है पहले क्वेश्चन का। what do you understand by satellite। तो सैटेलाइट क्या होती है बेटा, कैलेस्ट्रल बॉडी है जो कि मूव करती है प्लैनेट्स के आजू बाजू। सेकंड का आंसर है who was the first astronaut to step on the surface of moon। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ मून, और डेट भी लिखी है तो ये भी लिख देते हैं। थर्ड का आंसर है ये। व्हाट इज मून्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। बोला है कि जो मून का जो डिस्टेंस है वो अर्थ से कितना है, हम लिखेंगे द मून इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। तो ये आपका आंसर है फोर्थ का। तो इसी के साथ हमने इंग्लिश मीडियम में आज की वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। चलिए इसको हिंदी मीडियम में देखते हैं। अब आज हम पढ़ने वाले हैं सौर मंडल में पृथ्वी। आपका पहला चैप्टर है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का। पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे हम। पृथ्वी बेटा, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है ये, और यह इसके ध्रुवों के पास चौड़ी चपटी है और यही कारण है इसको भू आप भी कहा जाता है। और भू आप का अर्थ होता है पृथ्वी के जैसा आकार। ठीक है। अंतरिक्ष देखने पर जो पृथ्वी है बेटा वो नीले रंग की दिखाई देती है और इसका कारण ये है कि जो पृथ्वी है उस पर जो 2/3 भाग है उस पर पानी है। अब पानी है तो इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। अभी चंद्रमा के बारे में पढ़ रहे हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है।
ठीक है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है और पृथ्वी से ये 3,84,400 यानी कि 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, याद रखेंगे ये चीज़ आप। फिर उपग्रह के बारे में लिखा हुआ है बेटा। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह एक खगोलीय पिंड होते हैं बेटा, जो ग्रहों के चारों ओर इस तरह चक्कर लगाते हैं जैसे ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे कि ये आपका सूरज है, ये ग्रह है मान लीजिए आपके, तो आप देख सकते हैं कि जो सूरज है, सूरज के आसपास चक्कर लगा रहे हैं ग्रह। अब ग्रह के आसपास भी जो हमारे उपग्रह होते हैं वो चक्कर लगाते हैं, ठीक है। आगे एक रोचक तथ्य है बेटा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक पहला व्यक्ति था बेटा जिसने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले उसने चंद्रमा पर कदम रखा था। तो ये आपके पास इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हो गया। अभी चलिए कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर देखते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है बेटा? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसलिए उसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो इसके साथ आपने पहला प्रश्न पूरा कर लिया। उपग्रह से आप क्या समझते हैं बेटा? तो ये रहा, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो चारों और उसी प्रकार चक्कर लगाता है जैसे, ये पूरा आपका दूसरे प्रश्न का आंसर है। फिर चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे बेटा? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चौथा है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? तो अभी हमने पढ़ा था चंद्रमा पृथ्वी से इतना दूर है, तो ये आपका चौथे प्रश्न का आंसर है। तो इसी के साथ आज की हमारी 6th क्लास की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। 6 to 8 की जो कॉमन वर्कशीट है वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। अब हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।